जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो जनवरी जैसे कि आपको मैंने बताया था बड़ा ब्लॉकबस्टर रहेगा, तो उसी बीच में आज पहुंचा हूँ भगवती नगर उस्ताद शिव कोहली जी के पास, और इनके आपको कबूतरों का भी शो करवाता हूँ और इनसे आपको इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ। बड़ा मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने का और इनके कबूतर देखने का। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं उस्ताद शिव कोहली जी के पास और मिलवाते हैं आपको इनसे। तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हो, हमारे साथ है उस्ताद शिव कोहली जी। भैया नमस्ते, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को, सबको मैं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब बोलता हूं। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज आप मेरे पास आए हैं। काफ़ी टाइम से आप बोल रहे थे कि आना उस्ताद जी आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बड़ा अच्छा लगा आने का। तो जैसे मैं भैया आपके पास बहुत टाइम पहले आया था और आज मुझे लगता है ज़्यादा नहीं 10 साल के बाद आया हूँ कम से कम, या ज़्यादा ही होगा। कम से कम मेरे को लग रहा है कि 12-13 साल हो गए। 12-13 साल के बाद आया हूँ। और आप आए थे मोनी भाई के साथ। हाँ, और आज मैं लॉफ्ट देख के भी बड़ा एक खुशी मिल रही है। बड़े अच्छे लॉफ्ट भी बनाए हैं और कबूतर तो आपके पास स्टार्टिंग से ही बड़े बड़े अच्छे रहे हैं। ये सब्जी दुआओं का असर होता है, मैं तो दुआओं पर विश्वास करता हूँ। तो कोहली भैया एक चीज़ है कि मैं कबूतरों का आपका शौक करवाऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप एक इंट्रोडक्शन उन भाइयों को दूंगा। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया आपको सभी जानते हैं, काफ़ी आपके शागिर्द भी हैं जी, लेकिन थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपना दें कि आपका जो ये शौक है कब से स्टार्ट हुआ, कैसे आपको ये शौक पड़ा और कितनी देर हो गई आपको शौक करते, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए पहले तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे से और बताने का मेरा हक भी है। ये शौक़ मुझे बचपन से ही है जी। जब मैं छोटा सा था, कोई तकरीबन आप मान के चलें कि मेरी जो कबूतरबाजी शुरू हुई है ना शौक़ की, जी जी, ये इस तरीके से हुई है। ना तो मैं कभी मेरे ख़ानदान में किसी ने कबूतर रखे हैं जी, जो आपको रियलिटी बात बताऊं, आप दूर दूर तक भी मेरे मतलब कि रिलेटिव्स में चले जाओ तो किसी ने भी कबूतरों का शौक़ किसी को नहीं है। अपने ख़ानदान में सिर्फ मुझे ही और बचपन से है। ये ऐसा है कि जब काफ़ी छोटा था, मुझे इतनी होश नहीं थी, तो एक कबूतर था, आजकल उसको हम टैडी बोलते हैं। अभी मुझे कबूतर याद है, 13 साल रहा है मेरे पास वो कबूतर। अच्छा। वो आके खुद ही हमारा नीचे ना, उस टाइम पे क्या होता था कि यहाँ पे लोगों के घर बड़े कम थे। ये डेवलप तो भगवती नगर अभी हुआ जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा रेजिडेंस है। उस टाइम पे क्या हुआ कि एक कबूतर आके ना सीधा बरंडे में बैठ गया। तो बल्ब क्या होते थे उस टाइम, ऐसे बल्ब होते थे, आजकल ऐसे होते ना लगे हुए, उस टाइम ऐसे बल्ब लगे होते थे। तो मैं गया हुआ था पीर बाबे, जो हमारा जम्मू तवी पे जो पीर बाबा है, वीरवार का दिन था, अभी भी याद है। तो जब मैं वहाँ से आया तो घर पे आके देखा, पापा आए मंदिर से, तो बोलने लगे बेटा ये किसी का कबूतर आया। छोटा सा था मैं, तो मैं बड़ा खुश हो गया कबूतर को देख के। एक बच्चा तो खुश ही होगा ना, सही नेचुरल सी बात है। तो जब मैंने देखा तो मैं काफ़ी उसको ना पकड़ने की कोशिश करूँगी, ये मैं उसको हाथ में पकड़ूँ। डर भी लग रहा था, बच्चा था। खैर पापा ने मना किया तो मैंने कुछ नहीं। वो कबूतर ऐसा मतलब गिज गया अपने घर के अंदर कि वो गया ही नहीं कहीं। हाँ, एक बात उसमें ये थी कि सुबह उसने नहीं दिखना। अच्छा। तो 4 बजे 5 बजे जब मैंने ट्यूशन से आना तो देखना आगे वो कबूतर मतलब कि छत के ऊपर चुग रहा, और शाम को जैसे अंधेरा होना उसने सीधा अपने ठिकाने पे बल्ब पे बैठ जाना। अच्छा, तो मेरी जो बल्ब पे था? हाँ, बल्ब पे ही बैठता था वो। फिर ऐसे एक ना चीनी मादी आई, उसको गुलाबी रंग लगे हुए थे, मतलब उस टाइम पे नहीं, उसके 2-2.5 साल, तब थोड़ा सा होश में आ रहा था मैं, मतलब थोड़ी बच्चे से थोड़ा बच्चा ही था लेकिन थोड़ा बड़ा था, समझ आनी शुरू हो गई। एक चीनी मादी हमारे घर के यहाँ पे खेत हुआ करते थे यहाँ पे सारे, तो यहाँ पे आई, रंगों से भरी, गुलाबी रंग लगे हुए थे। तो ये इस नर ने उसको देखा, मुझे अभी भी याद है कि इनका जोड़ा लग गया। जोड़ा लग गया तो 3-4 दिन मादी आवारा रही। उसके बाद वो मादी आके ना पंखे के ऊपर बैठना शुरू हो गई बरंडे में, क्योंकि बरंडा ओपन था हमारा। तो मादी ने बैठना पंखे के ऊपर और नर ने बैठना बल्ब के ऊपर अपने ठिकाने पे। फिर मादी ने 1-2 बार अंडे डाले, तो अंडे नीचे जब गिरे तो फूट गए। तो मम्मी ने बोला चलो एक छोटा सा इनका मिट्टी का घर बना देते हैं। उस टाइम मिट्टी के घर ही चला करते थे। तो वो जो मेरे पुराना लॉफ्ट भी आपको शौक करवाऊंगा, यहीं पे छोटा सा एक मिट्टी का अच्छा खुड्डा बना दिया, जिसको हम आजकल लॉफ्ट बोलते हैं, तब खुड्डे ही बोलते थे। छोटा सा मिट्टी का खुड्डा, बस वहीं से कबूतरबाजी अपनी शुरू हो गई। फिर काफ़ी आवारा कबूतर आने बैठ जाने, उनकी आगे ब्रीडें चलती रही, तो वहीं से शौक मेरा हो। ये कुदरती, आपको कुदरत की तरफ से शौक? कुदरत की तरफ से जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुदरत की तरफ से। सही है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी से लाए या कुछ हुआ, नहीं, कुदरत की तरफ से। सही हो गया। ये सब अल्लाह ताला की मेहर थी, भगवान जी की मेहर थी, उन्हीं के आशीर्वाद से ये शौक बढ़ा मेरा।
जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आपके पास कबूतर बड़े बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, और आपके कबूतर मैं कहता हूँ ऑल ओवर इंडिया जाते हैं जी। स्पेशल स्पेशल डिमांडें भी आती हैं आपको। जी जी। और उसी के साथ एक चीज़ मैंने आप में देखी है कि आपको जज्बा बड़ा उड़ाने का। आप स्टार्टिंग से कबूतर बेशक लाते हो, सेल भी करते हो, ब्रीडिंग भी करवाते हो, लेकिन हर साल आपको उड़ाने का शौक है, ऐसा ही है कोली भैया जहाँ तक मुझे लगता है? नहीं, ये एक्चुअली मेरा एक ना बचपन से जुनून भी है कबूतर उड़ाने का, क्योंकि कहते हैं ना जो बचपन की आदतें पड़ी हो ना वो इंसान को मरते दम तक जाती नहीं है। सही है। तो मेरी बचपन से एक शौक था। एक्चुअली शौक कैसा था कि जब सुबह ना पापा उठाते थे पढ़ने के लिए कोई 4:30-5 बजे के टाइम, तो उस टाइम पे लोग ज़्यादा छतों पे ही पढ़ा करते थे जहाँ खुले में। तो हम छत पे आते थे तो आदत थी कि खुड्डा खोलना है, जैसे खुड्डा खोलना परिंदे उड़ जाने, फिर हमने स्कूल चले जाना, स्कूल भी घर के साथ ही था। ठीक है, देखते रहना वहाँ से भी बीच बीच में जब कहीं रिसेस हो गई या पीरियड फ्री हुआ स्कूल का तो हमने देखना हाँ कबूतर उड़ रहे हैं, ये आसमान में आगे अब आ रहे हैं। तो बचपन से ये मतलब कि शौक है मुझे उड़ाने का, तो अभी भी उड़ाता हूँ। थोड़ा किसी टाइम थोड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ की वजह से, हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ 1-2 प्रॉब्लम हो रहा है, उस वजह से जिस दिन नहीं मन करता गर्मियों में उड़ाने का तो नहीं उड़ाता हूँ, अदरवाइज हर साल सीज़न उड़ान का करना ही करना है। जहाँ तक आपने पढ़ाई की बात की और ये स्टडीज़ की बात की, मुझे लगता है मैंने ना जितने भी लोगों से बात की है ना, आपसे आपके मुकाबले ना मेरे को जम्मू में, मैं जम्मू की खासकर बात कर रहा हूँ जी जी। कि जम्मू में मेरे को आपका एक बोलने का रवैया इतना ज़बरदस्त लगता है, इतने मीठे ज़बाव से आप बोलते हो और हर बंदे को ये चीज़ बड़ी आपकी अच्छी लगती है। और आपने ये काफ़ी पढ़ाई भी की है, ये नहीं है कि हाँ बीकॉम करी है मैंने। जी जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो वो व्यूअर्स को बताना भी था एक कि देखें हमारे जो शौक में बंदे आते हैं, ये कुछ लोग पहले बोलते थे यार नहीं यार पढ़े लिखे बंदे नहीं इसमें जाते, ये है वो है, तो अब आज ये ट्रेंड ही बड़ा चेंज हो चुका है। अब मैं एक पढ़ाई के सिलसिले में एक छोटी सी अगर बात बोलूँ तो शायद सोशल मीडिया में ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे मन की बात है बोल ही देता हूँ। जी जी। आप ही के टॉपिक पे आमिर, मेरे मम्मा हैं, उन्होंने बीए करी है 1963 में जी। पंजाब की सेकंड लेडी थी जिन्होंने बीए करी थी जी। पापा पॉलिटेक्निकल आया था नया जम्मू में जी जी। गवर्नमेंट, तो पापा ने सेकंड पोजीशन ली थी, तो माशाल्लाह। पापा की उसी पे मतलब गवर्नमेंट जॉब लग गई थी एग्रीकल्चर में। तो मम्मा खैर मम्मा ने जॉब नहीं करी, तो मम्मा भी प्रिंसिपल की जॉब लगी थी गवर्नमेंट, लेकिन फिर वो थोड़ी हेल्थ की वजह से ठीक नहीं थे उस टाइम, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो कबूतर के लिए कभी मना तो ना किया घर वालों ने? बहुत बड़ा बहुत पूछो मत, मुझे तो अभी भी करते हैं। मैं कहता हूँ कि अभी तो चलो पापा जी इस दुनिया में रहे नहीं, 2021 में वो गुजर गए बेचारे। जी जी। तो मतलब 2021 तक मुझे बच्चे भी मेरे बड़े हो रहे थे तब तक मुझे कबूतरों से गाली पड़ी है तो ये नहीं है कि पापा को नफरत थी, नफरत नहीं थी, प्यार बड़ा था। अगर किसी ने मैं बॉर्डर पे गया हूँ सपोज करो कबूतर लेने, तो पापा ने क्या करना है आके दाना वाना डाल देना है सबको कि परिंदे भूखे नहीं रहने चाहिए। सही है। तो नहीं तो मुझे कॉल कर देंगे बेटा दाना किस कौन सा डालना है कैसे डालना, तो पूछ लेंगे। तो शौक नहीं है कि मतलब कि मैं इनको कोई इंटरेस्ट दूं, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये था कि भूखे नहीं रहने चाहिए परिंदे। बिल्कुल। बेटे का शौक है ये। भैया जब से मैं ये यूट्यूब चला रहा हूँ तब से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि घर वालों को क्या होता है कि हम ना घर पे आके ना आधे से ज़्यादा टाइम कबूतरों को दे देते हैं। और घर वालों को होता है यार हमें टाइम दो, वो भी बात सही है, लेकिन हम इतना सेक्रीफाइस करके लोगों के लिए अगर हम वीडियोस करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जब कमेंट्स ऐसे आते हैं ना नेगेटिव कमेंट्स, तो बुरा भी लगता है कि यार हम ये काम क्यों कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर 4-5 दिन माइंड वॉश होता है तो फिर कहते हैं नहीं यार छोड़ो यार, जो कोई बोलता है बोलने दो, अपना काम करते चलो। देखो कबूतरबाजी का शौक एक ऐसा शौक है, ये प्यार मोहब्बत का शौक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस शौक में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। आप बुरी संगत से बचते हो, पहली बात तो ये है। आपने अभी क्या बोला, बाहर से आता हूँ, कबूतरबाज क्या होते हैं कबूतरों में जाके बिल्कुल बड़ा टाइम देना पड़ता है ना। वो जो टाइम वो कबूतरों को दे रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट है सही लाइफ के लिए, उनकी सबकी हमारी सबकी लाइफ के लिए बेटर है। क्योंकि अगर वही टाइम हमारे पास फ्री होगा ना, फ्री ऑफ माइंड होंगे हम, तो हमारा मन करेगा हम बाहर जाएं। बाहर जाके क्या करेंगे, अच्छे भी होते हैं कुछ लोग, बुरे भी होते हैं, कुछ फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं मिलने वाले। तो नेचुरली क्या होता है कि किसी टाइम कोई इंसान ना जब फ्री ऑफ माइंड होता है तो वो बुरे की तरफ भी चला जाता है। बिल्कुल। क्योंकि रिस्पेक्ट की दोनों की करनी पड़ती है, अच्छों की भी और बुरों की भी। जैसे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे पूरी दुनिया एक जैसी नहीं है ना। तो रब ना करे उस टाइम कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, बुरी संगति में पड़ जाए इंसान, तो कबूतरों में क्या होता है कि बंदा बिजी रहता है,
सही। अगर फ्रेंड्स कॉल भी कर रहे हैं, हाँ ठीक है मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं अभी दाना डाल के आ रहा हूँ। अगर वो टाइम जो दाने का टाइम है ना, वो आपको एक समझने का टाइम मिल जाएगा कि वो मुझे बुला रहा था, किस पर्पस के लिए बुला रहा था। हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा बुरा होने वाला हो जो आपके कबूतर आपको सेव कर, और इसमें एक ना रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है बंदा, बिल्कुल कोई टेंशन हो तो बंदा एक भूल जाता है उस टेंशनों को, सारी टेंशनें भूल जाता है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक्चुअली छोटी सी एक और बात बताता हूँ, आमिर आपके जो मामू, ठीक है जी जी, मेरे मतलब भाई बने हुए हैं, आपकी जो मासियाँ हैं, मम्मा हैं, वो मेरी सिस्टर बनी थी। आप तो तब छोटे से थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तब से मतलब कि पूरी फैमिली को जानता हूँ, मुन्ना भैया, नन्ना भैया, ठीक है, सबको जानता हूँ मैं। तो शौक लगा लो साहब कब से चल रहा है ये। बिल्कुल, शौक तो आपका है ही बहुत प्यारा। और अगर मैं आपके शागिर्दों के लिए पूछूं कि कितने शागिर्द अभी तक आपने कर लिए हैं और कौन कौन सी स्टेट्स में, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। देखो क्वेश्चन आपने अच्छा किया है, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली तो मेरे पूरे इंडिया में शागिर्द हैं, ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में शागिर्द हैं मेरे। अब गिनवाने पे आऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। चलो एक दो का कुछ का नाम भी बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने 2024 में ये बलजीत सिंह चौहान है, ये लखनऊ से, उनको खलीफे की पग भी दी है। अच्छा अच्छा। और 2021 में उन्होंने मेरे से शागिर्दी ली थी। सही। तो झांसी के अंदर अपना एक शागिर्द है किशन प्रदीप, बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं इनके। उड़ीसा के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। जैसे मेरा एक शागिर्द है दिव्य ज्योति मिश्रा, उसको बोलते हैं टूटू मिश्रा, बड़े अच्छे रिकॉर्ड दिए हैं। बॉम्बे में अच्छे रिजल्ट हैं। पंजाब में मेरा शागिर्द है मंजीत, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, हर साल बाजियाँ उड़ाते हैं, 15-16 बाजियाँ उड़ाते हैं। एक दो अगर रह गई तो रह गई, ऑलमोस्ट बाकी सारी बाजियाँ उनकी विन ही होती हैं। अच्छी साफ़ सुथरी बाजियाँ उड़ाते हैं। तो भैया काफ़ी शागिर्द हैं जी। तो भैया अगर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूं कि आपने जो ये गाइडेंस ली है कबूतरों की, ख़ास तौर पे ये कबूतरों की जो जितनी भी आपने अभी तक गाइडेंस ली है, ये किससे ली है और कौन आपके जो उस्ताद हैं, कौन आपके जो मोटिव जो कहते हैं ना एक, वो कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो मेरे मन के अंदर था ये क्वेश्चन आज आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, हमारे जम्मू के अंदर जो उस्तादी शिगिर्दी का जो अभी ये चल रहा है, एक शौक़ चल रहा है, बड़ा अच्छा है कि कबूतरबाजी में उस्ताद भी होने चाहिए, शागिर्द भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे उस्ताद तो सबको पता है कि मेरे उस्ताद जो मुझे जानते हैं, मेरे उस्ताद थे उस्ताद डेविड जी। अच्छा। क्योंकि बचपन पे एक्चुअली उनको मैं उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं जम्मू के जी। बड़ी अच्छी बाजियाँ खेली हैं, बड़े अच्छे उनके रिकॉर्ड रहे हैं बाजियों के। तो मेरी बुआ जी का घर था उनके घर के साथ ही। अच्छा। हमारे उस्ताद जी के, मेरे उस्ताद जी के घर के साथ ही उस्ताद डेविड जी। तो मैं अक्सर जब भी बुआ जी के घर जाया करता था ना, तो मैं अपने उस्ताद जी के घर ज़रूर जाता था। अच्छा। तो वो मेरे को किसी टाइम कोई कबूतर बीमार हो जाता था, वो मेरे को बोलते थे बेटा ये चीज़ दे, कबूतर ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और अल्लाह ताला के रहमो करम से, भगवान जी के आशीर्वाद से वो परिंदा ठीक हो जाता था। अच्छा। तो मैं उन्हीं को बचपन से अपना उस्ताद माना है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो बात चलो सबने जाना है, हमने भी जाना है, सबने जाना है, लेकिन मेरे उस्ताद वही हैं। उनसे जो कुछ छोटे छोटे टिप्स जो थे मैंने सीखे हैं जी, बड़े काम के उन्होंने मुझे बताए हैं, तो वो उन्हीं के मेरे उस्ताद डेविड जी। ठीक हो गया। तो भैया अभी मुझे लगता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका इसी में कंक्लूड करेंगे, क्योंकि कबूतरों का भी शो करवाना है। फिर किसी दिन और आऊँगा मैं, कुछ जब भी मैं नेक्स्ट टाइम किसी के पास जाता हूँ ना, फिर मेरे को थोड़े क्वेश्चन करने का और मन करता है वहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये है कि देखो आपकी वीडियो करने का एक शौक़ था और एक आपके कबूतर दिखाने का भी मेरे को बड़ा शौक़ था। तो चलें कुछ कबूतर दिखाते हैं और वहाँ पे थोड़ी बात भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। तो ये है जी इनका सेटअप। तो आपको शो करवाते हैं कबूतरों का कुछ। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ टैडी कबूतरों के साथ। तो चलें व्यूअर्स, आपको टैडी कबूतरों का शो करवाते हैं। साजी कबूतर पकड़ो आपको ही अपना उड़ाया भी हुआ है, इसके रिजल्ट भी हैं। ये खुद उड़ाया? खुद उड़ाया और 14 बार रात रह चुका है ये गर्मियों में। अच्छा 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 अच्छा। फिर जोड़ों में डाल दिया। ये नर है जी। लें जो व्यूअर्स चेक करें इसकी आँख आप, और काफ़ी रिजल्टेड है ये बता रहे हैं। 14 बार रह चुका है 2023 में ये। अच्छा। 4 जून को इसकी उड़ान मैंने बंद करवा दी थी, जब लास्ट बार रात रह गया ना, फिर बंद करवा दी उड़ान। तो ये जोड़ों में अभी ब्रीडिंग में लगा है? हाँ, अब ब्रीडिंग में। तो इसके पट्टे का काम कर रहे हैं?
अभी पट्टे इसके मैंने जिन जिनको दिए ना शागिर्दों को, उनके पास बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। पर कुंदे का भी शौक कराना इसका? हाँ जी, पर कुंदे का इसके? हाँ मैं पर कुंदे का भी शौक करवाता हूँ। एक भाई इसका बैरी लगी थी, तो माँ बाप अभी मेरे पास ही हैं। पर का शौक कराना इसका? पर का शौक करें। लें जी, इसके कुंदे का भी आप शौक करें, परों की बनावट चेक करें, देखें तीलियां चेक करें कैसी ज़बरदस्त हैं, और बगल की हाइट भी आप देखें कितनी ज़बरदस्त है। लाइट वेटेड कबूतर लग रहा है बिल्कुल ही। बिल्कुल लाइट वेट है जी। ठीक हो गया। ये गंदे हुए बड़े अभी सियाल में। हाँ आजकल तो सर्दियों में हो ही जाते हैं। पर कितने हैं इसमें देखें, बहुत हड्डी नहीं दिख रही है इसकी, बहुत अच्छा ट्रेल और सॉफ्ट कबूतर है। और ये इसको छोड़ के भी दिखाते हैं, देखें। तो ये मादी का शौक करवा रहा हूँ मैं आपको। इसकी आंख चेक करें। अब कुछ लोग इसको फिरोजपुरी बोलेंगे, तो कोई भी फिरोजपुरियों में थोड़ा ना, ये टैडियों में ही है। टैडियों में है जी ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टैडियों में है। देखें जी आंख इसकी। और ये भी मादी उड़ाई है इसी सीज़न। अच्छा, 11 घंटे लास्ट प्रवास थी जिस दिन इसकी ना, तो फिर मैंने रोक दी है मादी। पल्ला दिखाना इसका। हाँ पल्ला चेक करें। ये देखो माशाल्लाह क्या पर है इसका, तेज तरार। और ये 1 2 3 गो वाली लग रही है मुझे। देखते पलक झपकते ही गायब आसमान में। ये पर भी चेक करें जो आ रहा है इसमें, दिखाना उसको छोड़ के। और बड़ी जंगली मादी है ये मादी है जी, कांटों वाली है, चेक करें। चलें जी, नेक्स्ट कबूतर का शौक करवाते हैं। कोई भी इसके बारे में बताना है, बड़ा ही नायाब कबूतर लग रहा है। बड़ा अच्छा परिंदा जी, रिजल्ट भी अच्छे हैं इसके। पट्ठा भी दिखाता हूँ आपको मैं, अभी शौक करवाता हूँ। बड़े अच्छे रिजल्ट हैं जी इसके। ये खुद उड़ाया क्या? खुद नहीं उड़ाया ये आया था, किसी से ख़रीदा था मैंने ये। अच्छा, तो उसके बाद इसके बच्चे उड़ाए हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं इसके बच्चे ने। माशाल्लाह कबूतर की आँख भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखो, ये नहीं जी, कुंदे का शौक करें आप। और बगलें देखिए इनकी, चेक करें कितनी कितनी ज़बरदस्त बगलें। दूध चेक करें। ये लें जी, पंजों का भी शौक करें। तो आपके पास जितने भी कबूतर मैं देख रहा हूँ, परों से बड़े भरे हुए हैं, बड़े सॉफ्ट कबूतर हैं। इसका क्या राज है? रात कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। एक आंख इसकी मुझे लग रहा है शायद हाँ खराब एक आंख इसकी कहानी है जी। अच्छा, एक आंख इसकी शुरू खराब से है। कहानी है, जब लिया था तभी से काना ही लिया था। अच्छा, ऐसे लिया था? ऐसे लिया था, बड़ा पसंद आया था। माशाल्लाह कबूतर देखें। इसका पट्ठा भी दिखाता हूँ, कोई ये साथ में इसी का पट्ठा ये? है। हाँ जी ये वाला पट्ठा पहले है। अभी इसको पकड़ के दिखाते हैं। चलें जी, इस पट्ठे का शौक करते हैं अभी। हाथ तो लगाने नहीं दे रहे कबूतर यार, इतने तेज़ और इतने जंगली कबूतर लग रहे हैं ना ये। लें जी, चेहरा मोहरा इसका पहले पूरा चेक करें आप, और थोड़ी सी आँख क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। ये लें जी। अभी कितनी एज है इसकी? अभी तकरीबन जो हो गया 5.5 महीने का। 5.5 महीने का। और ज़र्रात कितने ज़बरदस्त बना लिए हैं इसने, ज़बरदस्त। कुंदा भी दिखाना इसका। ये लें जी, अभी इसने 10वां पर जोड़ा। सब में वही क्वालिटी आ रही है। अभी ये पट्ठा है, देखिए ये वाले पर जो हैं इसके ना, अभी ये निकाल के नहीं आएंगे। अभी ये बच्चा पर ही है अभी, है ना। तो ये कितनी बड़ी बगल है इसकी, माशाल्लाह बहुत प्यारा परिंदा है। भी दिखाना छोड़ के फिर से एक बार। ये लें ये चेक करें। चलें जी, एक और नेक्स्ट कबूतर का शो करवाते हैं। ये थोड़ा गहरे पैटर्न में आ गया। बोलिए भाई, ये भी हाँ उड़ा जी हुआ? बिल्कुल। इसके 2 पट्ठे गए हैं जी अभी झांसी में, यूपी में। हाँ जी, बड़े अच्छे बाजियों में उन्होंने रिजल्ट दिए और पर्चे पे लास्ट चेहरा भी बड़ा प्यारा देखना, उसकी आंख भी देखना कितनी ज़बरदस्त है यार, वाह जी वाह।
पल्ले का भी शो करते हैं इसके। थोड़े से इसके यहाँ से पर पुराने हो गए हैं, बाकी पल्ले की लेंथ बहुत प्यारी है। ये देखें हर कबूतर की आपको पैटर्न अलग मिलेंगे। इसकी आपको 10वीं गली जो है बड़ी दिख रही है, पहले जो कबूतर दिखाया उसकी 9वीं गली बड़ी थी। वही बात आती है कि कलियों से कोई नहीं है, हर कबूतर रिज़ल्ट दे रहा है। ये चलाने पे भी होता है उस्ताद के। ये देखो, दिखाना पड़ेगा शोर के। ये लें जी, परिंदा चेक करें आप। चलें जी, एक और मादी आपको शो करवाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त मादी लग रही है ये। बोलिए इसके बारे में भी बताएं थोड़ा। ये मादी बेसिकली जी इसी सीज़न पे ना, मई के कोई 22 तारीख की शाम की बात है। मैं छत पे आया शाम को तकरीबन कोई 6:30 बजे के करीब, तो देखा जाल पे के ऊपर ये मादी बैठी हुई थी। तब इधर? हाँ, मेरी जाल के ऊपर आते यहाँ पे बैठते रहते हैं कबूतर उधर के विदेश के, तो साथ में ही तो बॉर्डर है ना यहाँ से। ये देखो तो क्या शो करें। जी जी। मादी जब आई, जैसे मैं छत पे आया, मादी आ गई नीचे मेरे पास। तो मैंने इसको पानी दिखाया, पानी वानी पिया इसने। जब देखा मैंने तो धूम में ना इसके 5 मोहरें लगी थी। मेरा चैनल पे भी इसकी मैंने वीडियो डाली थी। अच्छा, 5 मोहरें लगी थी? 5 मोहरें लगी थी, मैंने अपने चैनल पे भी डाली थी। फिर जिसकी ये थी, चलो उनसे रब्ता भी हुआ था मेरा, तो मैंने उनको बोला था कि आपकी मादी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला नहीं उस्ताद जी, आप हमारी तरफ से एक तो 5 बाजियों में उनकी ये मादी उड़ गई थी। अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला कि आप तोहफा रखें। हाँ, और इसके 2 बच्चे ना, बच्चे लिए हैं, बच्चे इसके मैंने भेजे हैं बॉम्बे में। बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं उसने, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके पल्ले का भी शो करा ना, पल्ला बड़ा। हाँ, मैं पल्ला भी, इसके पल्ले का भी शो करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त पल्ला लग रहा है इसका। ये देखिए माशाल्लाह, बनावट चेक करें व्यूअर्स, क्या ही बनावट है इसकी यार। ये लें जी, क्लोज व्यू चेक करें आप, क्या पल्ला यार माशाल्लाह। कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है इसका। कलर अभी इसने बनाना शुरू किया है। ये रिंगें उधर की पड़ी हुई हैं इसको। अच्छा अच्छा, ये दोनों रिंगें ना उधर की हैं इसको। ठीक हो गया। कलर तो अभी पहले फीके हुए थी ये ना, बिल्कुल फीकी थी। अच्छा, अब गहरी हो रही है। हाँ, अब गहरी हो रही है, अभी हो रही है। ये लें चेक करें इसको। ये लकवे में आ गई थी मेरे पास बच्चे पालते हुए। अच्छा, एक इस मादी का शो करते हैं जो पीछे। हाँ, ये लें जी, इस मादी का शो करें आप। ये इसकी आँख आप चेक करें, चेहरे की बनावट चेक करें। जो पट्ठा आपको दिखाया ना पहले, इसी का पट्ठा है वो, इसी जोड़े का काना का कबूतर और ये मादी। अच्छा, ये इसके साथ लगी है बड़ी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। दिल दिखेगी आपको पट्ठी है, ये कम से कम भी 3 साल की है। बड़ी है भी, बड़ी अच्छे स्ट्रक्चर में और तीखी बड़ी है। मैंने कैंच रखी हुई है। सही है। इसका नोमा पर देख लो, नोमा बड़ा है इसका। इस छोड़ के दिखाना, इसका स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। ये देखें, तो ये अभी आपको जो टेडी कबूतर दिखाए हैं इनका माशाल्लाह शो करें। अभी कबूतर और भी बड़े हैं, लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड कबूतर ही आपको दिखा रहे हैं। कुछ आपको सियालकोटी कबूतरों का भी शो करवाता हूँ मैं।